ये गाड़ी अभी न्यूट्रल है और ये ऑटोमेटिक में आ गया। उसके बाद ये मैनुअल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये न्यूट्रल कर दिए हैं, ये पीटीओ है। अब ये वोल्वो चलाने में ना कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए पूरा हमारे ड्राइवर भाई सब बैठे हैं, गर्मी सेक रहा है बढ़िया से। तो गंजी उंजी खोल लेने का, तो गंजी उंजी खोल के है ना, हम लोगों का प्लास्टिक होगा। उसके बाद फिर हम ना बोल रही। चलिए गाइज, मैं मोबाइल हाथ में से पकड़ता था, उसका सेल्फी स्टिक आ गया है। देखो ये आज इसका अनबॉक्सिंग आज हम करेंगे। सेल्फी स्टिक का है जो ट्राइपॉड। चलिए चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। हमारे चैनल में स्वागत है। आज दिन का ड्यूटी 2 बजे है और गर्मी ख़तरनाक है। घर में पानी नहीं आ रहा है, वो गर्मी की वजह से पूरा मोटर पानी पूरा कम हो गया। तो बहुत देर सुबह लगाए हैं पाइप से, अभी तक भरा नहीं है। तो चलिए दिखाते हैं। देखो पाइप लगाए सुबह 7 बजे, 8:30 बजे, हाँ 8 बजने वाला था। पूरा लगाया हूँ। तो कूलर और बाथरूम में 2 टप है, तो दोनों टप भरने के लिए तो सुबह 7 बजे लगाया हूँ। इतना पानी आता है, 1 बाल्टी पानी आता है, 1 बाल्टी पानी आता है। और उसके बाद 15-20 मिनट रुकना पड़ जाता है। इसी वजह से थोड़ा बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है। तो हर जगह गर्मी में पानी बहुत दिक्कत ना बोल रही। चलिए गाइज, मैं मोबाइल हाथ में से पकड़ता था, उसका सेल्फी स्टिक आ गया है। देखो ये आज इसका अनबॉक्सिंग आज हम करेंगे। सेल्फी स्टिक का है जो ट्राइपॉड। चलिए चेक करते हैं, उसके बाद फिर है ना। चलिए आज मेरी वाइफ बीवी आज अनबॉक्सिंग कर रही है। चलिए देखते हैं कैसे निकल रहा है। ये है निकला, इसको खींचो और उसके अंदर देखते हो, उसमें कुछ है? कुछ नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। अरे तू फाड़ काहे ले रे? हाँ चलो निकालो निकालो निकालो। रोक न रे बाबू। देखो इसमें क्या क्या निकला। चार्जर है और क्या चीज़ में कुछ पढ़ने लिखने वाला है। और ये है ये हुए ना बात। आज ये निकल गया। रुको ना, ये हो गया, निकल गया है। ये है, देखो कितना लंबा बना है। ठीक है, स्टैंड बढ़िया है ना। 289 रुपये। ये देखे, अब ये इसमें लाइट भी दिया है। देखो इसमें लाइट भी दिया है। अब इसको एक पीछे दबाया है, लाइट बहुत बढ़िया है। 2 लाइट है, बढ़िया है। हाँ अच्छी बात है। ये देखिए पूरा हमारे ड्राइवर भाई सब बैठे हैं, गर्मी सेक रहा है बढ़िया से। तो गंजी उंजी खोल लेने का, तो गंजी उंजी खोल के है ना, हम लोगों का प्लास्टिक होगा। उसके बाद फिर हम निकलेंगे। प्लास्टिक कीजिए। ये देखो खदान के नीचे हूँ मैं, लास्ट स्टेज वाला, और उसी में हम लोग नीचे। देखो कितना हाइट में है, सबसे नीचे है, तो वहीं पे है। और ये गाड़ी का प्रॉब्लम थोड़ा सा क्या है कि इसका स्टीयरिंग जाम है, पूरा कटता नहीं जल्दी, समझे ना। बस ये दिक्कत है। अब उसके बाद देखिए धीरे धीरे पानी गिरने लगा है। धूप भी सुबह से लेकर इतना भयानक धूप कर रहा था, बहुत ज़बरदस्त धूप। और शाम होते होते 5 बज गया। 5 बजते ही बहुत थोड़ा पानी का थोड़ा बादल पूरा अंधेला किया है और ठंडा मौसम थोड़ा कर किया है और बारिश हो रहा है। अब टपा देखो नीचे, देखो कितना गिर रहा हुआ पानी, गिर रहा। शीशा भी थोड़ा गंदा हो गया है पानी की वजह से। आप लोग एक कमेंट किए थे भाई मेरे को कि भाई चलाते समय गाड़ी कैसे चलाना चाहिए। तो आप क्या कमेंट किए थे हमको याद नहीं, पर मगर बोले कि कैसे चलाते हैं मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ। ठीक है, ये गाड़ी अभी न्यूट्रल है। ठीक है, ये गाड़ी अभी न्यूट्रल है और ये ऑटोमेटिक में आ गया। उसके बाद ये मैनुअल हो गया। ठीक है,
अब उसके बाद ये नीडल कर दिए हैं। ये पीटीओ है जो उठाने के लिए पहले हैंड ब्रेक लगा के उसके बाद ये पीटीओ दबाना चाहिए, तब ये पीटीओ लगेगा। हैंड ब्रेक लगाने के बाद, बिना हैंड ब्रेक लगाए हुए पीटीओ नहीं लगेगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग है, जो यह चाबी से होता था उसको चाबी से कनेक्शन थोड़ा सा ख़राब हुआ है तो इससे डायरेक्ट कर दिया है जी। एक बार सेल्फ मारेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। और ये बाकी सब तो ये जान ही रहे हैं, ये एसी है, एसी चल रहा है ना। बाकी सब जो सिस्टम ये हैं जो किलोमीटर का हिसाब, ये किलोमीटर है, ये ट्रिप वाला मीटर है, ये डीजल है और ये कूलेंट है। कूलेंट इसमें अब बंद कर दिया गया है और ये टेम्परेचर है। बाकी सब ये सिस्टम यहाँ पे है, ये देखिए, ये यहाँ पे ये पीटीओ लगा हुआ है, इसको बंद कर देते हैं तो ये बंद हो गया। ये जो चेक इंजन आ रहा है ये बार बार, तो इसका इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, ये चलेगा उसे। अब उसके बाद ये इसका मीटर, अब पहले ये बता रहा हूँ, अभी देखो वहाँ से नीचे देखो, 1 नंबर में ले के लोड, हैवी लोड 50 टन 40 टन ऐसे ही वज़न ले के पूरा चढ़ रहा है धीरे धीरे धीरे, ठीक है। और अभी देखें पूरा नीचे से 1 से लेकर 2, फिर 2 से फिर 3, 3 से फिर 4, जितना गियर का पावर ले सकता है चढ़ाई में वो इसी हिसाब से गाड़ी चढ़ना चाहिए और वैसी तरफ लगाना चाहिए। अब जैसे कि अब 3 लगा है जो चढ़ाई में, तो 3 लगने के बाद फिर चौथा लगाइएगा चढ़ाई में। तो अगर मौसम नहीं बन रहा है तो नहीं लगाइए, और 3 में चढ़ने दीजिए। मगर ये वोल्वो का नया गाड़ी होता है, मगर ये भी थोड़ा सा काम नहीं हो रहा है ये गाड़ी में सिर्फ, बाकी सब गाड़ी में क्यों, उसमें पूरा हैवी पावर है। आपको चढ़ाई में अगर गाड़ी खड़ा हो गया ना, चढ़ाई में अगर गाड़ी खड़ा हो गया तो आप आराम से 1 नंबर उठाएंगे, फिर तुरंत 1 एक्सीलेटर पूरा दबाइएगा, फिर 2 लग जाएगा, फिर एक्सीलेटर दीजिएगा 3 लग जाएगा, फिर एक्सीलेटर दीजिएगा 4 लग जाएगा। चढ़ाइए में आप कितनों ऐसे चढ़ाइए पूरा ऐसे, समझे ना। तो 4 के बाद 5, जितना उसका चढ़ाई का पावर है वो आराम से लेते जाएगा, ले लेगा। मतलब कि 5-6 तक लास्ट आपको चढ़ाई में पूरा ऐसे चढ़ाई में ले जाएगा, ठीक है। ये इतना वोल्वो का पावर है। ये चढ़ाई में आपको गियर तुरंत चेंज हो सकता है, हो जाएगा। मगर ये गाड़ी में मैं करके दिखाता हूँ, मगर क्या है कि इसमें लो पिकअप है तो इसी वजह से मैं नहीं दिखा पाऊँगा। थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ब्रेक लगाएंगे, अगर पानी भी रोड में पड़ा रहता है तो जल्दी गाड़ी शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये गाड़ी बहुत पुराना हो गया, 9 साल 10 साल हो गया और मेंटेन थोड़ा सा बहुत कम हुआ है, क्योंकि इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब ये वोल्वो चलाने में ना कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आराम से आप लोग चला सकते हैं। सिर्फ इसको ये है, ये जो आदमी बाहर रोड में चलाया हुआ है, लॉकिंग गिलास आदत नहीं हुआ है, जो सिर्फ सर निकाल के बाइक करते हैं, उससे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ शीशा लॉक रहता है पूरा, और शीशा लॉक के बाद लॉकिंग गिलास से आपको बाइक करना पड़ता है, ठीक है ना। लॉकिंग गिलास से बाइक करना पड़ेगा। अब जैसे कि वो देखो, ये लॉकिंग गिलास है, एक पहला ऊपर वाला, ये सामने सिर्फ मेरे को किनारे ज़्यादा दूर नहीं दिख रहा है ना, और ये देखो नीचे वाला है पूरा वाइड एंगल बना दिया, वाइड एंगल पूरा दिखाया रहा है। और इधर इसका भी इसी तरह है, ये सिंपल है ना, लॉकिंग गिलास है, ये इसको भी देखिए, ये पूरा वाइड एंगल दिख रहा है, पूरा दूर तक दिख रहा है, क्या कि वहाँ पे दूर तक गाड़ी दिखेगा तो समझ में आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद वो लॉकिंग गिलास से देखो सामने वाला, जो आगे गाड़ी जो भी खड़ी रहेगी, कुछ भी रहेगी तो वो आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद ये वाला लॉकिंग गिलास है, जो आगे का फर्स्ट एक्सल जो आपको टायर का वो दिखेगा, और साइड का पूरा मिरर आपको आगे का दिखेगा, समझे। कोई मोटरसाइकिल खड़ा हो या कुछ भी खड़ा हो, आदमी खड़ा हो, तो आपको पूरा क्लियर आपको दिखेगा। ये सिस्टम, ये लॉकिंग गिलास, ये 2 3 5 4 2 1 2 ये सब पूरा सिस्टम है,
ये पूरा इसके बारे में अगर समझ गए तो आपको आसानी हो जाएगा गाड़ी चलाने का और बाइक करने का, ठीक है ना। हम लोग सर नहीं निकालते हैं, बल्कि ये लुकिंग ग्लास से हम लोग हिसाब से हम चलते हैं। ये देखो कितना हाइट में है ये, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हाइट में है। देखो ऊपर में गाड़ी जा रही है, तो ये पूरा हाइट है। एक नंबर में आराम से धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी में अगर आप गियर लगाने की कोशिश करोगे ज़्यादा तो ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लोड गाड़ी पूरा ये शुरुआत से चढ़ा है। शुरुआत में आप 2-3 नहीं लगा सकते, आप पहले से मौसम बना रहता तो आप आराम से लगा सकते थे, समझे ना। ये एक ख़ास ख्याल रखिएगा आप कि शुरुआत में जब लोड लेके निकलिएगा तो आप हमेशा 1 नंबर लेके उसके बाद धीरे धीरे चलते रह जाइएगा। उसके बाद फिर मौसम बनेगा, जब आपका आरपीएम ज़्यादा भागने लगेगा तब आप बढ़ा लगा सकते हैं। जैसे कि ये 1 नंबर लगा के फिर जा रहा है, ये देखिए हैंड ब्रेक लगा के देखिए। ये लॉकिंग गिलास है, क्या है, बॉकेट जैसे दिखाएगा, बॉकेट जैसे दिखाएगा वैसे ही मेरे को लोडिंग देना, लोड के लिए गाड़ी। ये देखो, इसको मैं बॉकेट का पूरा अंदर करूँगा तब मेरा ठीक रहेगा, ठीक है। पूरा अंदर हो गया बॉकेट, डाला के अंदर, अब आराम से मशीन वाला दे दिया, है ना। ये देखिए 1 नंबर में भी लोड लेके निकल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखो वो चढ़ाई चढ़ेंगे हल्का सा, उसके पहले अभी लेवल में है तो 2 नंबर लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए पूरा हाइट से उठा रहा, 1 नंबर से लेकर यहाँ तक लेवल आएगा, उसके बाद 2 नंबर लगाएगा, ठीक है ना। ये बहुत आवाज़ कर रहा है क्योंकि इसका गाड़ी स्टीयरिंग हार्ड है और कुछ इसका मेन सॉकअप है, पूरा आवाज़ कर रहा है, उसका ख़त्म हो गया, ठीक है ना। ज़्यादा ये लोड में नहीं चढ़ पाएगा। 4 नंबर में अगर मेरा गाड़ी दूसरा गाड़ी रहता है 4 नंबर आराम से लोड लेके पूरा चढ़ाई चढ़ के घूम चल जाता, ठीक है ना। मगर ये क्या है कि 2 नंबर में आराम से जा रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए काम में हमेशा जल्दबाजी नहीं, एक जरा सा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। और ये क्या है कि ऐसा गाड़ी है कि हल्का से जल्दबाजी करोगे तुरंत नुकसान में जाओगे, ठीक है। देख रहे लोडिंग कहाँ से ले रहे थे, वो 22 नंबर मशीन से, ठीक है, 22 नंबर मशीन से लेकर ये देखो यहाँ पे कितना नीचे, और उसके नीचे कोयला, अब उसके नीचे देखो कोयला कितना। अब पहले से कटिंग करना पड़ता है रे बाबू, बड़ा हार्ड है रे स्टीयरिंग बहुत हार्ड है बॉस। एक हाथ से मोड़ रहा हूँ भाई। अब इसको बाद अब थोड़ा सा लेवल आया 3 नंबर। अब भाई कमेंट करके ये नहीं बोलना कि आप 20 के आरपीएम पूरा ले जा रहे हैं, क्योंकि ये चढ़ाई है ना बॉस, ये पुराना हो चुका है तो इसको ज़्यादा आरपीएम मांगता है। अगर मैं 15 के ही 15 में चेंज कर दूंगा ना तो ये मुश्किल है चढ़ पाएगा, गाड़ी खड़ा हो जाएगा। ये हल्का सा हल्का सा मौसम अगर तोड़ोगे तुरंत गाड़ी खड़ा हो जाएगा। ये ऐसा गाड़ी है, इसको चाहिए पूरा भरपूर ताकत, भरपूर एक्सीलरेटर। इसका ताकत है एक्सीलरेटर में, जितना एक्सीलरेटर दोगे उतना आपका ये पूरा गाड़ी गियर चेंज होगा, उठा सकेगा लोड और दौड़ा देगा गाड़ी, ठीक है ना। ये इतना हाइट है, देखो कितना नीचे है, कितना हाइट में मैं 3 नंबर में पूरा ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है ना। कितना धूल डस्ट आ रहा है, देखो कितना है, देख रहे पूरा। अब ये गाड़ी 3 नंबर में चल रहा है क्योंकि पूरा स्लिप कर रहा है और थोड़ा लो पिकअप है, इसलिए पूरा धीरे धीरे जाने दे रहा हूँ। क्या है कि इसका वाइपर भी सही नहीं है, मेरा कोई फिक्स गाड़ी नहीं है, और फिक्स रहता तो काम बन जाता, मगर फिक्स, समझे ना। वोल्वो का और एक खासियत ये है, जो बड़ा टायर वाले 12-24 का टायर जितने भी हैं बड़ा गाड़ी,
वोल्वो का या आइसर हो, बरसात में नहीं चल पाता है, क्योंकि उसमें ये है कि वो चढ़ाई बहुत ज़्यादा रहता है, तो चढ़ाई ज़्यादा रहता तो वो क्या होता है ना, तो बड़ा टायर की वजह से स्लिप होने लगता है, और स्लिप होने के कारण ये गाड़ी उतना पकड़ नहीं पाता टायर को, ज़मीन को नहीं पकड़ पाता है, तो वो रोन करने लगता है। इसी वजह से ये नहीं चल पाता है, वजन गाड़ी हो या खाली गाड़ी हो। हाँ, और आइसर है छोटा गाड़ी का, जो 1010 का 1020 का टायर है, वो आराम से वो पकड़ लेता है टायर को और वो चल पे देता है, क्योंकि वो कोयला हमेशा वजन रहता है, समझे ना। तो ये देखो पूरा अब हम गाड़ी से छूट चुके हैं, इसीलिए छूट रहा हूँ मैं कि बारिश हो गया है, तो बड़ा टायर का गाड़ी है वोल्वो, तो जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता है बारिश में, तो इसी वजह से नहीं चले। उसके बाद थोड़ा हम लोग का अभी जा रहे हैं आइसर गाड़ी में बैठ के। ट्रांसमिशन है कोयला का, जो रोंगटा में आप क्यों देख रहे हैं, जब हम लोग पहले पुराना गाड़ी में चलते थे रोड में, अब वैसा ही थे। अब ये बहुत मुश्किल है इधर चलना, क्योंकि इधर का सारा जितना डंबे का एरिया था वो बंद हो गया है, दूसरा जगह चल रहे हैं। अब यही कह रहे थे भाई, क्या वजह जी? सेंसर क्या बोल रहा है? सेंसर है, बोल क्या रहा है? क्या ख्याल बंद कर रहे हैं? नजर हट गया था ना। हैं, थोड़ा इसका और साउंड होना चाहिए ना। और बढ़ता है, जैसे ज़्यादा होना, टाइम तक नजर हटाओगे तो और स्पीड लेता है। हाँ, मैंने नींद खोल देता है। ये कितना सेकंड के लिए तो तुरंत बजना चालू हो जाएगा? ये कम से कम मतलब 10 सेकंड अगर हट गया, हाँ, तुरंत बजना चालू। मतलब कि 10 सेकंड बहुत है। सीधा ही देखते रहो। मगर हम लोग को ऐसा भी नहीं है, कुछ नहीं। ये सेंसर जो लगाया कंपनी की तरफ से लगा है, ये लाभदायक रहता है। क्या है कि ड्राइवर को नींद अक्सर आए तो आँख को कैप्चर करके रखता है ना। ये हो गया हर गाड़ी में सेंसर दिया जा रहा है, वो कोल माइन में, ड्यूटी में, और रोड लाइन में भी देना चालू कर दिया है ना। ट्रक में नया जो अभी आ रहा है, तो सेंसर की वजह से जो अगर 10 सेकंड के लिए नज़र हट जाता है तो बंद रहा आवाज़ करने लगता है। ये बाज़ार आया हूँ, ड्यूटी छूटने के बाद बाज़ार आ गया हूँ। और बाज़ार आने के बाद अब कुछ सब्ज़ी खरीदेंगे, है ना। चलिए कुछ सब्ज़ी खरीदते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। चलिए बाज़ार पहुँच गया हूँ, निकल गया हूँ, तो थोड़ा फाइली उली खरीदते हैं। पहले झोला खरीदते हैं, झोला मिल जाए तो बढ़िया। झोला दीजिए भैया, ये वाला, ये वाइट वाला कितने को? हाँ, अरे ये लो, इधर बड़ा, इससे बड़ा वाला, उससे बड़ा वाला, ये वही सेम है ना। बड़ा वाला ये 40 रुपया, यही वाला रहने दीजिए। नहीं है भैया, अभी शुरुआत की है ना, इसलिए। चलिए छोला वोला ले लिया हूँ, और थोड़ा प्याज है कि नहीं पूछ लेते एक बार फ़ोन करके, है ना। देखिए ये सब्जी आ गई है ना।
कुछ सब सब्जी है सब 10-20 रुपये कुछ ले ले सब। देखो चलिए, ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिएगा। चलिए।